आज हम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें स्पेसिफिकली हम लीनियर एक्सेलरेटर्स की बात करेंगे जिनको हम लिनैक्स भी कहते हैं। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स असल में हम एक ऐसी मशीन को कहते हैं जो कि हम यूज करते हैं टू एक्सेलरेट पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है वो पार्टिकल एक्सेलरेटर कहलाती है। और वो जो पार्टिकल हम एक्सेलरेट करवा सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं और अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। और इन पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल आपकी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत आम हो चुका है। जैसे आप एमआरआई करवाने जाएं या फिर आप एक्सरे करवाने जाएं तो वो जिन मशीनों से किया जाता है असल में वो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स ही होते हैं, क्योंकि उन एक्सेलरेटर्स में पार्टिकल्स को हाई स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं। अब लीनियर एक्सेलरेटर्स की खास बात करें तो लीनियर एक्सेलरेटर्स ऐसे एक्सेलरेटर्स हैं जो कि पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेंगे लेकिन एक स्ट्रेट पाथ में। तो चलें यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि लीनियर एक्सेलरेटर्स भी हम क्या किस लिए इस्तेमाल करें, ताकि पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जा सके एक स्ट्रेट पाथ के अंदर। उसके लिए जो एक्सेलरेटर्स इस्तेमाल होते हैं उनको लीनियर एक्सेलरेटर कहते हैं। जैसे कि इस एनिमेशन में जो कि मैंने commons.wikimedia.org की वेबसाइट से ली है, इसमें आपको एक लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर का सेटअप दिखाया जा रहा है जिसमें आपके पास ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं जिनको हम ड्रिफ्ट ट्यूब्स कहते हैं, जो कि इंक्रीजिंग लेंथ में अरेंज हैं। इनमें से देख रहे हैं कि आप पार्टिकल्स पास कर रहे हैं, उनकी स्पीड एक्चुअली क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो ज़्यादा है जबकि यहाँ पर एक्चुअली कम है। तो जब स्पीड चेंज होती है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन होती है। तो असल में हम पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा रहे हैं एक इस तरह के ऑपरेटर्स की मदद से जिसको एक्चुअली हम लीनियर एक्सेलरेटर कह रहे हैं, जिसमें यहाँ पर ये जो है ये एक्चुअली सोर्स है। सोर्स से एक्चुअली वो पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं या फिर अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं। जबकि अल्फा पार्टिकल्स हम ऐसे पार्टिकल को कहते हैं जब हीलियम में से आप दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें तो वो जो पार्टिकल बन जाता है उसको एक्चुअली हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज है जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं लीनियर एक्सेलरेटर्स की या पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की, वो ऐसे पार्टिकल एक्सेलरेटर की कर रहे हैं जिनके ऊपर चार्ज हो। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है जबकि जो प्रोटॉन है वो एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज है। इसी तरह जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो भी असल में पॉजिटिवली चार्ज है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल के साथ जो एक लीनियर एक्सेलरेटर है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो चूंकि हम लीनियर एक्सेलरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए हम इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें पार्टिकल्स को जनरेट करवाना पड़ेगा जिनको हम एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक सेटअप लेकर आया हूँ इलेक्ट्रॉन गन का, जिसकी मदद से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है। इसमें आपके पास दो बैटरीज यूज होती हैं। ये आपके पास हाई पोटेंशियल वाला है या हाई वोल्ट वाली बैटरी है, या सोर्स है वोल्टेज का, जबकि ये लो वोल्टेज सोर्स है। और इस लो वोल्टेज सोर्स की जो रेंज है यहाँ पर वो तकरीबन 0 से लेकर 3 वोल्ट या 6 वोल्ट हो सकती है। उसके बाद ये जो हाई वोल्ट बैटरी है, ये वोल्टेज यहाँ से जो सप्लाई दे रहे हैं हम, जो कि असल में पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएगा, ये एक्चुअली इसकी जो वोल्टेज की रेंज है वो 100 से लेकर 5000 वोल्ट तक होती है। जबकि इसमें आपके पास ये जो चीज़ है, ये वो जो सिलेंड्रिकल शेप आपको नजर आ रही है, इसको हम असल में वेहनलेट सिलेंडर कहते हैं। जबकि ये एक्चुअली हमारे पास फिलामेंट है जो कि हीट अप होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने की वजह से, जो कि वोल्टेज की वजह से मिलेगी या पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होने की वजह से, यहाँ पर बैटरी की वजह से तो चार्जेस फ्लो करेंगे। तो असल में ये जो फिलामेंट है ये हीट अप हो जाएगी और ये जो फिलामेंट है असल में टंगस्टन फिलामेंट है। और इस टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे फिर निकलेंगे। तो ये जो वेहनलेट सिलेंडर है ये असल में क्या करेगा, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो पार्टिकल्स निकले होंगे वो एक खास डायरेक्शन में क्या हो रहे होंगे, वो यहाँ से असल में पास होंगे और इधर से आगे निकलेंगे। अब इस सेटअप में जो खास बात है वो ये है कि ये जो हाई वोल्टेज सोर्स है इसमें आपके पास एक जो है वो एंड जो है हाई वोल्टेज सोर्स का वो कनेक्टेड है आपके पास इस फिलामेंट या वोल्टेज सोर्स के साथ डायरेक्टली अगर आप देखें, और एक यहाँ पर आपके पास एनोड है। तो जो एनोड है आपके पास ये पॉजिटिवली चार्ज है जबकि ये जो है ये असल में नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलेंगे इस एनोड के पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन क्योंकि वेहनलेट सिलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है तो वो एक्चुअली एक बीम बनकर आएंगे, जैसे अभी मैं आपको एक एनिमेशन में दिखाने लगा हूँ। जैसे कि इस एनिमेशन को आप देख सकते हैं जो कि मैंने virtually experimenti.de की वेबसाइट से ली है। आई बिलीव ये जर्मन वेबसाइट है, इस वजह से इसको एक्सपेरिमेंटी लिखा गया, लेकिन होना ही एक्सपेरिमेंट चाहिए। यार इसमें आप देख सकते हैं कि यही आपके पास लो बैटरी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये हाई वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे फिलामेंट लगी हुई है,
कनेक्शंस होने की वजह से जब आपने कनेक्ट किया इनको तो असल में ये फिलामेंट हीटअप होगा, फिलामेंट जब हीटअप होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स असल में ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वेनलेट सिलेंडर लगा हुआ है, तो वो असल में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, फोकस करेगा। और आप देख सकते हैं कि जो रैंडमली ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे अब वो फोकस होकर असल में इससे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो यूं असल में ये समझ लीजिए कि अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स हमें जिनको हमने एक्सेलरेट करवाना था वो अभी हमें हासिल हो गए हैं। अब उस लीनियर एक्सेलरेटर के अंदर वो आगे कैसे एक्सेलरेट होंगे अब हमने वो डिस्कशन करनी है। अब यहाँ पे बात याद रखिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड से पास होंगे ना तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेंगे। अब इस कांस्टेंट स्पीड को ही हमने चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगी और वो एक्सेलरेशन हमने पार्टिकल्स को इतना तेजी के साथ मूव करवाना है कि वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट के लगभग पार्टिकल्स एक्सेलरेट करें या मूव करें। जो उन पार्टिकल्स की स्पीड हो वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करी, जो कि 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम डिटेल जो सिनेरियो है इस लीनियर एक्सेलरेटर का वो मैं आपके सामने ले आया हूँ, जिसमें आपके पास ये जो हिस्सा है ना ये वाला, ये एक्चुअली कहलाता है आयन सोर्स, यानी कि वो वाला सोर्स जहां से पार्टिकल्स असल में निकल रहे होंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये तो भी वैसे सिंबॉलिकली दिखा रहा हूँ ना, असल में जो पार्टिकल्स एक्सेलरेट किए जा रहे होंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लीनियर एक्सेलरेटर के अंदर उसमें हमने इलेक्ट्रॉन गन का जो सेटअप पढ़ा है, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वो जो आयन्स हैं वो ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं या प्रोटॉन्स हो सकते हैं। तो इस पूरे सेटअप को हमने सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा नाम दे दिया, क्या है कि आयन सोर्स। तो आपके पास ये जो हिस्सा है एक्चुअली ये आयन सोर्स है। उस आयन सोर्स से एक्चुअली पार्टिकल्स निकलेंगे, एनोड से समझ लीजिए निकले, ठीक है। फिर आपके पास ये जो है ये असल में ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं। इसमें ये भी ड्रिफ्ट ट्यूब है, ये भी ड्रिफ्ट ट्यूब है, ये भी ड्रिफ्ट ट्यूब है, ये भी और ये भी। तो ये तमाम की तमाम ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी लेंथ इससे कम है, ये ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा। इस वजह से मैंने लिख लिया कि ड्रिफ्ट ट्यूब्स को हमने अरेंज करना है किसके साथ, इंक्रीजिंग लेंथ के साथ। और ये एक स्ट्रेट पाथ में अरेंज है। आपको ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल स्ट्रेट, क्यों? क्योंकि हमने पार्टिकल्स को एक्सेलरेट ही कैसे करवाना है, स्ट्रेट पाथ में। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये, अगर आप इस पे गौर करें तो ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है जो कि कनेक्टेड है। और ये असल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का फायदा ये है कि ये असल में ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं जो कि अंदर से एक्चुअली खाली हैं, यानी कि हॉलो हैं और ओपन भी हैं। ओपन होने का फायदा यह है कि पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है या जो भी अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन, जो इधर से एंटर होगा वो इधर से लीव करेगा, फिर इसमें से एंटर होगा फिर लीव करेगा। तो ये फायदा है ओपन होने का। और हॉलो इस वजह से रखी है ताकि कोई सिर्फ ये एक्सेलरेट करे बस, क्योंकि हमने एक्सेलरेट ही करवाना है, यानी कि स्पीड को बढ़वाना है पार्टिकल्स की। तो उससे जिस टारगेट को हमने हिट करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि वो हमारा असल में टारगेट है। जैसे आपके अगर कोई है करीबी, खुदा न खास्ता उसको कैंसर हो गया और कैंसर का आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो हम असल में इन पार्टिकल्स एक्सेलरेटर की तरह इसकी मदद से उन पार्टिकल्स को असल में वो जो ट्यूमर होगा उस पर जाकर बम्बार्ड करवाएंगे और उससे ट्यूमर किल हो जाएगा। और जो ट्यूमर की किलिंग है वो असल में हाई स्पीड पार्टिकल से ही पॉसिबल है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं इसमें ये लो पोटेंशियल पे यानी कि नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, फिर लो पोटेंशियल है, फिर हाई पोटेंशियल है, फिर लो पोटेंशियल है। इसका मतलब है कि अल्टरनेटिवली जो ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं उन पे जो पोटेंशियल है वो असल में चेंज है, एक पे लो फिर हाई, फिर लो फिर हाई, फिर लो फिर हाई। अब उसके बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ पर इन दो जो ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं इनके बीच में गैप है, ठीक है। इसी तरह ये गैप है, उसके बाद ये गैप है और फिर आपके पास ये वाला गैप है। ये वो गैप्स हैं जिनमें असल में जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सेलरेट करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपकी वो हो जाए, पार्टिकल्स विल एक्सेलरेट इन गैप्स बिटवीन द टू ड्रिफ्ट ट्यूब्स। यानी कि जो गैप्स होंगे ना, ये जो जिस फासले पे असल में दो ट्यूब्स के बीच में जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, वो एक्चुअली असल में इसमें पार्टिकल एक्सेलरेट करेंगे। जबकि जब पार्टिकल ट्यूब में एंटर हो जाएंगे तो वो एक्चुअली कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्यूब के अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो फिर मैं ये लिख भी लेता हूं कि पार्टिकल विल ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड इन ट्यूब। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हर एक, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, जबकि गैप्स के बीच में पार्टिकल क्या करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा। क्यों? क्योंकि इन गैप्स के बीच में आप देखें कि अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज क्या करता है, वो एक्सेलरेट करता है। इसी तरह फिर इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज एक्सेलरेट करेगा, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज एक्चुअली एक्सेलरेट करेगा। और हमने अपनी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को इस लीनियर एक्सेलरेटर में इस तरह से लगाया है कि हर दफा जब पार्टिकल एक ड्रिफ्ट ट्यूब से पास करेगा तो एक्चुअली जो पोलैरिटी है ना ट्यूब्स की वो असल में बदल जाएगी।
जिससे पार्टिकल के लिए एक्सेलरेट करना एक्चुअली आसान हो जाएगा, और वो असल में एक्सेलरेट करते करते इस जब ट्यूब से गुजरेगा तो वो एक्चुअली अपनी हाई स्पीड को अचीव कर चुका होगा, और जिस भी टारगेट को वो जाकर हिट करेगा, जिस चीज का भी आपने ट्रीटमेंट करना है, उससे वो कैंसर का ट्यूमर या कोई और चीज वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप उससे उसका। तो आज हमने पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में सिर्फ लीनियर एक्सेलरेटर्स की बात की।